Hello student, how are you? I hope you will find at your home. देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर तक पढ़ा दिया था उसके बारे में आपको समझा दिया था स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में स्टेप्स बाय स्टेप क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या स्टेप्स चलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप आती है हमारी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है आपको बताया था मैंने। देखिए फ्लावर में इसमें क्या होता है, ये मेल पार्ट है, हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये एंथर होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, ये जो जब मैच्योर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन तो इसके बाहर आ जाते हैं और इंसेक्ट के द्वारा जब इंसेक्ट इसमें से रस चूसने आते हैं तो क्या होता है, उनके पैरों में ये चिपक जाते हैं और स्टिग्मा पर फिट हो जाते हैं जाके। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, स्टिग्मा पर। ठीक है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये पहली प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो पॉलिनेशन होता है जैसे ये फ्लावर है, इसी फ्लावर में से इसके एंथर जो है, इसके एंथर में से जो पॉलन ग्रेन निकले वो इसी फ्लावर के क्या होते हैं, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लग जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा हमारा पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसमें क्या होता है, हमारे जो ये वाला एंथर है इसमें से पॉलन ग्रेन निकले तो इंसेक्ट के पैर में चिपक के दूसरे इसी जो एक ही पेड़ में दूसरे फ्लावर में जाकर स्टिग्मा पर फिट हो जाएंगे, यानी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। या इसी एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर चले जाएंगे, तो वो भी क्या होगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का कहाँ से, स्टिग्मा से, स्टिग्मा पर होता है ट्रांसफर, कहाँ से, पॉलन एंथर से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं। ईच पॉलन ग्रेन हैव 2 मेल गैमीट, यानी हर जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पर 2 प्रकार का पॉलिनेशन दिया हुआ है। पहला मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या है, द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ। यानी कि जो सेम फ्लावर पे, यानी एक ही फ्लावर में एंथर भी है और क्या है, स्टिग्मा भी है, उसी फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी स्टिग्मा पर आ जाएंगे उसी फ्लावर के, तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा आपका आता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें क्या है क्रॉस पॉलिनेशन में, देखिए द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आई फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि बताया था, व्हेन द मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट, जब मेल गैमीट जो है और फीमेल गैमीट के साथ में मिल जाता है, दोनों क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाती हैं और एक न्यू फॉर्म बनती है जिसको बोलते हैं हम जाइगोट। यानी यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल जाता है और जाइगोट बनाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके आगे हम आगे पढ़ाएंगे इसके टाइप्स के बारे में। पहले हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है उसकी। नेक्स्ट प्रोसेस आती है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स का जर्मिनेशन, सीड का निर्माण होता है। द सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट विच डेवलप इनटू सीडलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी क्या कह रहा है कि सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट, सीड को हम फ्यूचर प्लांट बोल सकते हैं। वो भी एक बेबी प्लांट होता है। सीड में क्या होता है, सीड को अगर बो दिया जाता है तो वो उससे दूसरा नया प्लांट निकल आता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बेबी प्लांट है, फ्यूचर प्लांट भी बोल सकते हैं जिसको हम। विच डेवलप इनटू सीडलिंग, किसमें बदल जाता है, सीडलिंग में बदलता है। यानी कि सीडलिंग बोल सकते हैं कि सीड को जब बो दिया जाता है तो रूट और शूट में बढ़ जाता है। यानी कि उसके कोई भी सीड होता है तो रूट में और शूट में बढ़ जाता है। यानी कि नीचे की तरफ जो बढ़ती है वो रूट होती है, ऊपर की तरफ जो बढ़ती है वो क्या होती है, शूट होती है, उसमें बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सीडलिंग, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बोलते हैं। सीड्स कंटेन सीड कोट। सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है। आपने देखा होगा मटर का प्लांट है, सॉरी मटर की फली होती है जो एक, उसके अंदर जो निकलते हैं बीज मटर के। ठीक है, आप उसको जब छीलेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे आप 2 अंदर दाने निकलते हैं उसके, तो जो उसको जो कवरिंग होगी वो सीड कोट कहलाती है। ठीक है, सीड कोट, फिर प्ल्यूम्यूल होता है, रेडिकल होता है एंड कोटिलेडोन्स होता है। कोटिलेडोन्स क्या होंगे, कोटिलेडोन जैसे कि आप कोई भी एक
जैसे कि मैंने मटर का एग्जांपल दिया था, उसमें से आप देखेंगे 2 बीज निकलेंगे तो वो डाइकोटिलेडोन्स होगा, यानी दो उसमें सेक्टर में निकलेगा तो 2 सेक्शन में निकलेगा तो उसको बोलेंगे डाइकोटिलेडोन्स। अगर एक ही होगा उसके 2 नहीं हो सकते, कोटिंग चढ़ा हुई उसके ऊपर सिर्फ एक ही निकलेगा तो वो क्या होगा, मोनोकोटिलेडोन्स होता है। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। प्लूम्यूल्स मेक शूट एंड रेडिकल मेक रूट, यानी कि जो प्लूम्यूल होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो रूट बनेगी सीड में से क्या होगा, जो रूट निकलेगी, जो जिस पार्ट से रूट निकल रही है, रूट का निर्माण हो रहा है जिस पार्ट है वो किससे होता है, वो होता है आपका रेडिकल से, वो पार्ट उसका रेडिकल कहलाएगा। और जहां पर शूट निकल रही है ऊपर का पार्ट निकल रहा है उसको बोलते हैं क्या, प्लूम्यूल होते हैं, क्योंकि प्लूम्यूल से शूट का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम प्रोसेस देखते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके, अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लिए हैं, देखिए इसको समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इसके आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं, सेल इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी कि वो सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है, यानी जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, गैमीट कहते हैं। जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बोलते हैं हम। स्पर्म क्या है, मेल सेक्स सेल्स, यानी कि मेल के सेक्स सेल जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ओवा फीमेल सेक्स सेल्स होता है, ठीक है, जिसके फ्यूजन से क्या बनेगा, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी आपने पीछे पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, यानी कि स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन से फ्यूजन होगा, उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है जाइगोट, इट फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बनता है ये जाइगोट जो बनता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म 100 सेल, यानी क्या होता है, जब जाइगोट होता है 2 सेल्स होते हैं, उसमें एक मेल सेल्स होती है, एक फीमेल सेल होती है, लेकिन क्या होता है वो हल्के हल्के डेवलप होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, ज्यादा से ज्यादा सेल में एक बॉल बना लेता है, हॉलो बॉल बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 100 सेल्स हो जाती है जिसके अंदर, तो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, व्हेन गर्ल एंड बॉय सेक्सुअली मैच्योर, यानी जब बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं उसको एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं हम, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने पीछे ही बात की थी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। क्या है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला 2 प्रकार का होता है, बट टाइप जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन वाटर इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। जैसे कि एम्फीबियंस रिलीज दे रहे हैं, एम्फीबियन यानी कि पानी में जो रहने वाले जंतु हैं वो अपने क्या करते हैं, रिलीज एग को रिलीज करते हैं, एंड स्पर्म यानी कि जो फीमेल होती है वो एग को रिलीज कर देती है पानी में, और जो मेल होता है वो स्पर्म को रिलीज कर देता है पानी में। वो दोनों का फ्यूजन हो जाता है जिससे जाइगोट बन जाता है, और हल्का हल्का उसका निर्माण होकर क्या बन जाता है, न्यू बेबी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल, यानी कि जो फीमेल के इंटरनल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, जैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक जैसे कि कैट है, डॉग है, ह्यूमन है, इटीसी, इन सब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। कुछ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या लिखो हुए हैं, एडवांटेजेस लिखो हुए हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देख लीजिए क्या है इसके। ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर ऑफ देयर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल, यानी ऑफस्प्रिंग कैसा होता है, सिमिलर होता है, अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता। यानी कि बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल जैसे फादर है लुक वाइज, वैसे जो ऑफस्प्रिंग यानी संतान है वो बिल्कुल उसके अपने पेरेंट्स से नहीं होती, वो वेरिएशन होता है डीएनए में, थोड़ा डीएनए में वेरिएशन हो जाता है जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और वो जरूरी भी है कि अलग अलग पहचान भी जा सके। जेनेटिक वेरिएशन आर पॉसिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल दोनों क्या है, सेल्स अलग हैं। जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो उसमें चेंजेस होना बहुत जरूरी है, यानी होंगे ही होंगे, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है चेंजेस होने की। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, यानी न्यू क्या होता है, जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, बहुत से होता है ना, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, अच्छी क्वालिटी के जो बोल सकते हैं हम कि अच्छी क्वालिटी के बीज सीड्स हैं
उसको भी प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ब्रीडिंग अच्छी करने के लिए क्या हो जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है उनकी, तो क्या होता है न्यू स्पेशीज का भी निर्माण होता है उससे। ठीक है, ओरिजिन न्यू कैरेक्टर, और क्या होता है जब न्यू स्पेशीज बनती है तो कैरेक्टर भी न्यू का निर्माण होता है, नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन का, यानी कि मेल बोल सकते हैं, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा आया सबसे पहले मेल। ठीक, देखिए इसमें सब पार्ट्स देखिए क्या है। एक पार्ट है हमारा सबसे पहले टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी स्पर्म बनते हैं, जो स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स सेल्स बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। एक हार्मोन्स का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, जो प्यूबर्टी लाने में काम में आता है, प्यूबर्टी लाता है जो। ठीक है, दो इसका हम अगर टेस्टिस का वर्क पूछे तो दो वर्क हो गए इसके। एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक, अब जिस कवरिंग में ये बंद होता है, ठीक है, ये टेस्टिस जिस कवरिंग में बंद है उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, स्क्रोटम है। नेक्स्ट है जो एक क्वाइल लगा हुआ होता है इस तरीके से, टेस्टिस के ऊपर क्वाइल एक ट्यूब होती है जिसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, स्पर्म बाहर जाने के लिए इसमें क्या होते हैं, टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं इसमें आपका एपिडाइडमिस में। इसका बस वर्क क्या है, एपिडाइडमिस का वर्क है कि इसमें स्टोर हो जाना। ठीक है, स्पर्म का इसमें स्टोर हो जाना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या ये वास्ट डिफरेंसेस, ये क्या है, एक देखिए यहाँ से ट्यूब जा रही है, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होने के बाद में स्पर्म इसमें से जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो नली है जा रही है जो स्पर्म को लेकर जाएगी, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, वास्ट डिफरेंसेस हो गई है। अब आई वास्ट डिफरेंसेस के पास में दो ग्लैंड्स और लगी हुई है, एक तो लगी है सेमिनल वेसिकल, एक लगी हुई है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, दो ग्लैंड्स होती हैं, इनका काम क्या है, इनका काम होता है सीक्रेशन ऑफ सीमेन। ये सीमेन का निर्माण करते हैं, सीमेन को सीक्रेट करते हैं, जिससे कि जब जो स्पर्म जाते हैं, स्पर्म को एक फ्लो मिल जाता है, यानी स्पर्म को जाने के लिए, बाहर जाने के लिए क्या होता है, उन्हें न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है कि उन्हें एक्टिव रहना है, बाहर तक जाने, वजाइना तक पहुंचने के लिए। तो क्या होता है, इसमें फ्लो रहता है जिससे कि ये आराम से जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी क्या है, इससे वास्ट डिफरेंसेस से अटैक होता है इस तरीके से, और इसमें से यूरिन को एक्सीड किया जाता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का आपको वर्क बता दिए कि न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को और उसको फ्लो देते हैं, उसको जाने का पाथ प्रोवाइड करते हैं। ये ब्लैडर है, ये पेनिस है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं।